सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः। सोमार्दधारिणे इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा यैदं धार्यते जगत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय। विद्वच्चक्र चूड़ामणि वीतराग शिरोमणि तपोनिष्ठ धर्मोद्धारक श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा में प्रवेश करने से पहले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा सादर अनंत अनंत दंडवत प्रणाम। श्री रामचरितमानस के माध्यम से दूर दूर से पधारे हुए सभी प्रवचन करने वाले विद्वानों को मेरा सादर नमन। सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृशक्तियों को मेरा सादर नमन। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ
व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की तरफ से आप सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषण कलकाल में भी कृष्ण कथा एवं दिव्य प्रवचनों को श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और वो भी श्री रामचरितमानस महायज्ञ समिति के तत्वावधान में। ये हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान दें। आज हम और आप जिस पुराण को श्रवण करने के लिए यहां पर विराजमान हुए हैं, उस पुराण का नाम वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों रखा, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करें कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले वेद व्यास जी ने श्री क्यों लिखा है। तो सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने सम्याप्रास आश्रम पर इस पुराण को लिखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे थे। तब उसी समय माया के रूप में किशोरी राधा रानी का दर्शन हुआ और पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच तदपाश्रयाम। तब वेद व्यास जी सोचने लगे कि मुझे राधा और कृष्ण दोनों का ही दर्शन हुआ है, परंतु इस पुराण का नामकरण मैं सबसे पहले किसके नाम से प्रारंभ करूं? राधा रानी के नाम से करूं या श्री कृष्ण के नाम से करूं? तब वेद व्यास जी ने सोचा कि मुझे तो इस पुराण में
श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करना है। परंतु एक बात तो है कि राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी मेरे गोविंद की कथा को कह ही नहीं सकता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है, अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्कम् असंभास्य तद्भाव गंभीरचित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। क्या कहा है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, यानी कि जिसने राधा रानी के कमल के समान कोमल युगल चरणों की उपासना नहीं की है। अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम, जिसने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं की है, तो कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह, वो भगवान श्याम सुंदर की अथाह समुद्र के समान कथा को कैसे कह सकता है। अर्थात जिसने राधा रानी की भक्ति नहीं की और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, तो वो मेरे गोविंद की कथा को कह ही नहीं सकता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्री लिखा है। श्री का अर्थ है, यहां श्री का अर्थ है राधा। कुछ विद्वानों ने श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी बताया है, परंतु यहां श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। वेद में लिखा है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याः। इस मंत्र में श्री कहकर फिर लक्ष्मी कहा है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याः, तो श्री कहकर फिर लक्ष्मी कहा है। अगर श्री का अर्थ लक्ष्मी ही है, तो श्री कहकर फिर लक्ष्मी क्यों कहा? और दूसरा कारण, सप्तघृत मातृका के पूजन में 7 देवियों के पूजन का विधान है। कितनी देवियों के पूजन का? 7 देवियों के पूजन का विधान है। और उसमें भी 7 देवियों का अलग अलग नाम लेकर पूजन किया जाता है। श्री लक्ष्मी धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। तो यहां भी श्री कहकर फिर लक्ष्मी कहा है। तो इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया है कि श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। तो अब हम व्याकरण के द्वारा श्री शब्द का अर्थ करें। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। तो पहला अर्थ, श्री पाके धातु के द्वारा। श्रीणाति परिपक्वं करोति भक्तानाम अंतःकरणम या सा श्री। जिसकी उपासना से भक्तों का अंतःकरण पवित्र हो जाए,
वो है श्री अर्थात राधा। श्री शब्द का दूसरा अर्थ श्री हिंसायान धातु के द्वारा शृणाति हिनस्ति कामक क्रोधादीन या सा श्री, जिसकी उपासना काम क्रोध आदि को नष्ट कर दे, वो है श्री यानी कि राधा। श्री शब्द का तीसरा अर्थ श्रु श्रवणे धातु के द्वारा शृणोति भक्तानां क्रंदनम या सा श्री, जो भक्तों के रोने को सुने वो है श्री अर्थात राधा। श्री शब्द का चौथा अर्थ श्रु श्रवणे धातु के ही द्वारा है। श्रावयति भगवंतम या सा श्री, अर्थात भक्तों के कष्टों को जो भगवान को सुनाए वो है श्री यानी कि राधा। और श्री शब्द का पांचवा अर्थ श्री सेवायान धातु के द्वारा श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते या सा श्री, श्री कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं वे हैं श्री यानी कि राधा। तो यहां श्री शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, क्या? राधा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो राधा रानी के ही चरणों की सेवा करते हैं। जिनके पग चापति नंदलला वो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में रहु रे मन तो सो करो विनती वृषभानु किशोरी के पायन में। तो नंदलाल जिनके चरणों की सेवा करते हैं वे हैं श्री अर्थात राधा। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्री लिखा है। श्री माने राधा, यानी कि श्री लिखकर वेद व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि भागवत में प्रवेश करने से पहले राधा रानी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले श्री लिखा है। और श्री के बाद क्या है? मद। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्री के बाद है मद, और मद माने पूर्ण। मद माने क्या है? पूर्ण, यानी कि राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है भागवत। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। भा ग व त, भागवत। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, और ता का अर्थ है त्याग। यानी कि जिस पुराण को सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति हो जाए वही पुराण है भागवत।
किसी कवि ने बड़ा ही एक सुंदर पद लिखा है जिसमें भागवत की महिमा है, तो सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। लेकिन हर हर महादेव तो बोलना ही पड़ेगा। हर हर महादेव। भाके कहें से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहें से गिरी गुमान गल जात हैं। वाके कहें से विष्णु दूतन में वर्ण होत, और ताके कहें से भव सागर तर जात हैं। अक्षर के सुनैते एक जन्म को विनाश होत, और द्वय के सुनैते भाव द्वैत मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए, तो ब्रज को निवास खास ताहि मिल जाते हैं। तो ब्रज को निवास खास ताहि मिल जात है। तो ये है भागवत महापुराण की महिमा। और एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत ये पुराण नहीं है। क्या है? महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, पुराण में और महापुराण में क्या भेद है, क्या अंतर है दोनों में? तो जिसमें 5 लक्षण होते हैं उसे पुराण कहते हैं। जिसमें 5 लक्षण होते हैं उसे पुराण कहते हैं। और जिसमें 10 लक्षण होते हैं तो उसे महापुराण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण हैं। और वो कौन कौन से हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है। इसीलिए भागवत महापुराण है। और पुराण किसे कहते हैं? पुरा पुरा नवम भवति इति पुराणः। पुराण माने पुरा पुरा, यानी कि बार बार जिसमें नया पढ़ने को मिले। पुराण का तात्पर्य है कि बार बार जिसमें नया पढ़ने को मिले उसे पुराण कहते हैं। तो हम और आप जिस पुराण को श्रवण करने के लिए यहां पर विराजमान हुए हैं, उस पुराण का नामकरण वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों रखा, ये आपने श्रवण किया। तो आइए अब हम भागवत में प्रवेश करें। लेकिन सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण लिखा है। क्या लिखा है? मंगलाचरण। प्रत्येक पुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया जाता है।
लेकिन मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगम दुरितम लुनाति छिनत्ति इति मंगलम तस्याचरणम मंगलाचरणम। मंगलाचरण का मतलब है हम जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई भी विघ्न बाधा ना हो। यानी कि हम जो भी कार्य करें उसमें कोई भी विघ्न बाधा ना हो, अर्थात विघ्न शांति की प्रार्थना का ही नाम है मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद स्वरूप वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, और 3 प्रकार के तापों को भी नष्ट करने वाले। और वो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। दैहिक दैवेक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। लेकिन मेरे गोविंद की कथा, मेरे राम की कथा इन 3 प्रकार के तापों को भी नष्ट करने वाली है। सभी भक्त सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनिए सभी। एक बार की बात है, तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे। इतने में कुछ व्यक्ति आए और तुलसीदास जी से बोले, अरे महाराज, हमने सुना है कि राम की कथा 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है, तो हमें इस बात का प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए इस बात का। तो इस विषय में सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी भक्त बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। जब लंकापति रावण सन्यासी का भेष बनाकर माता जानकी को लंका में ले गया और वहां माता जानकी को अशोक वाटिका में रखा,
तो अशोक वाटिका में माता जानकी अपने राम के विरह में रो रही हैं और हनुमंत लाल अशोक के पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहे हैं। आज रोते रोते माता जानकी की नजर आकाश में तारे पर पड़ती है। माता जानकी उस आकाश के तारे से बोली कि हे आकाश के तारे, तू धरती पर आ जा और अग्नि प्रकट करके मुझे जला दे, क्योंकि श्री राम के बिना तो मर जाना ही ठीक है। फिर रोते रोते माता जानकी की नजर अशोक के पेड़ पर पड़ी। माता जानकी उस अशोक से बोली कि हे अशोक, तू मेरे शोक को दूर कर दे। अशोक माने ना शोकः यस्य सामीप्ये इति अशोकः, जिसके पास में रहने से शोक दूर हो जाए उसे अशोक कहते हैं। लेकिन सभी ध्यान दीजिए, माता जानकी एक अशोक के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि अशोक वाटिका में बैठी हैं, जहां एक नहीं बल्कि हजारों अशोक के पेड़ हैं, परंतु फिर भी माता का दुख दूर नहीं हुआ। माता जानकी कभी आकाश के तारे से कहती हैं कि हे आकाश के तारे, तू मेरे दुख को दूर कर दे, तो कभी अशोक के पेड़ से कहती हैं कि हे अशोक, तू मेरे शोक को दूर कर दे। आज माता जानकी की ये हालत हनुमंत लाल से देखी नहीं गई, तब तो वो हनुमंत लाल अशोक के पेड़ से कूद करके आ गए और माता जानकी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे मां, ये आपको क्या हो गया है? हे मां, क्या आकाश के तारे और अशोक के वृक्ष आपके दुख को दूर कर सकते हैं? हे मां, एक आकाश के तारे की तो औकात ही क्या है, ब्रह्मांड के सारे आकाश के तारे आ जाएं तो वो भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती हैं। हे मां, एक अशोक के पेड़ की तो औकात ही क्या है, दुनिया के सारे अशोक के पेड़ आ जाएं तो वो भी तुम्हारे शोक को दूर नहीं कर सकते हैं। इतना सुनते ही माता जानकी हे राम कहकर धरती पर गिर पड़ी। आज ऐसा लग रहा है जैसे विरह की मारी बेटी अपनी मां की गोद में गिर पड़ी हो। तब हनुमंत लाल बोले, हे मां, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जिस दुख को आकाश के तारे दूर नहीं कर सकते हैं, जिस शोक को अशोक का पेड़ दूर नहीं कर सकता है, उस दुख को तो मेरे राम की कथा ही दूर करेगी। तब तो हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। रामचंद्र गुण वरण ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सभी ध्यान दीजिए,
कि जैसे ही हनुमंत लाल ने राम कथा कहना प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी महाराज ने ये नहीं लिखा कि कथा से माता का दुख दूर हो गया है, ये नहीं लिखा। तो क्या लिखा? सुनतहि सीता कर दुख भागा, यानी कि मेरे राम की कथा को सुनने से माता जानकी का दुख केवल दूर ही नहीं हुआ बल्कि दुख भाग गया। जहां जहां तक राम कथा के शब्द गए वहां वहां से दुख भाग गया। सिंह स्वप्ताद ब्रिका इव, शेर की गर्जना से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे राम की कथा से, मेरे गोविंद की कथा से ये पाप रूपी, दुख रूपी और टेंशन रूपी भेड़िए भाग जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, त्रयाणाम तापानाम समूह इति तापत्रय। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करती है मेरे राम की कथा, मेरे गोविंद की कथा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने राधा, यानी कि राधा सहित कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्रिया सहितः कृष्णः श्री कृष्णः तस्मै श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो श्रिया माने राधा, यानी कि राधा सहित कृष्ण को हम सब प्रणाम करें। तो ये आपने श्री राधा और कृष्ण का मंगलाचरण किया। इसके बाद शुकदेव जी महाराज की वंदना है। ऐसे विराट वैरागी शुकदेव जी महाराज जो कि जन्म लेते ही माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और वैराग्य लेकर वन की तरफ चल पड़े, और उनके पिता वेद व्यास पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा शुकदेव लौटकर घर चल, हे बेटा तेरी मां तेरे लिए रो रही है। परंतु शुकदेव जी महाराज ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन पेड़ों ने उत्तर दिया। किन्ने उत्तर दिया? पेड़ों ने उत्तर दिया कि हे वेदव्यास आप वापस लौट जाइए, क्योंकि आपका पुत्र जन्मजात सन्यासी है, इसीलिए अब ये घर नहीं लौट सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठा कि शुकदेव जी महाराज ने तो उत्तर दिया नहीं, लेकिन पेड़ों ने उत्तर क्यों दिया? उन्हें वृक्षों ने उत्तर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि वो पेड़ कहना चाह रहे हैं कि हे वेदव्यास, हमारे हजारों हजारों पुत्र दूसरों के हित में चले जाते हैं और हम एक आंसू तक नहीं बहाते। पेड़ों के पुत्र कौन हैं? पेड़ों के पुत्र कौन हैं? मैं बताऊं, फल ही उनके पुत्र हैं। पेड़ों के पुत्र कौन हैं? उनके फल। तो वो वृक्ष कहना चाह रहे हैं
कि हमारे हजारों हजारों पुत्र दूसरों के हित में चले जाते हैं, लेकिन हम रोते तक नहीं हैं। और हे वेद व्यास, तुम्हारा एक पुत्र भारत में धर्म के प्रचार के लिए जा रहा है, भारत में भागवत के प्रचार के लिए जा रहा है, और तुम आंसू बहा रहे हो। जिनके लिए पेड़ भी बोल पड़े, ऐसे विराट वैरागी सुखदेव जी मुनि को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसार का त्याग करने वाले परम सन्यासी सुखदेव जी मुनि को साष्टांग प्रणाम। सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज हम और आप श्री रामचरितमानस महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार एक समय शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों तक यज्ञ किया, तपस्या की, परंतु फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान को पुकारा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे ऋषियों, मैं अपने चक्र को छोड़ रहा हूं और तुम इसके पीछे पीछे जाना, और ये चक्र जहां भी शांत हो जाए, जहां पर भी रुक जाए, तुम भी वहीं पर रुक जाना, और वहां तुम्हें शांति देने वाला कोई ना कोई तो अवश्य ही आएगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया। तो आगे आगे चक्र चल रहा है और पीछे पीछे शौनकादि 88,000 ऋषि चल रहे हैं। तब वह चक्र सीतापुर जिले के जंगल में जाकर शांत हो गया। कहां शांत हुआ? सीतापुर जिले के जंगल में शांत हो गया। बस तभी से उस जंगल का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नेमि शीर्ण्यते यत्र तत् आरण्यम नैमिषारण्यम। नेमि माने चक्र की धार, चक्र का तेज, चक्र की चंचलता, और शीर्ण माने शांत हो जाना। यानी कि चक्र की चंचलता जिस जंगल में शांत हुई है, उसी जंगल का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के विषय में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तीरथवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता।
तो तीर्थ वर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सबसे पवित्र है। और वहां साधना करने पर साधकों को सबसे जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक बात कहूं, भागवत की कथा तो नैमिषारण्य में ही सुननी चाहिए। अब सभी ध्यान दें, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भागवत की कथा नैमिषारण्य के अलावा कहीं और दूसरी जगह नहीं सुननी चाहिए। यानी कि ये भागवत की कथा आपके इस जलथरी गांव में नहीं सुननी चाहिए, यही मतलब हुआ इसका मतलब तो। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम नैमिषारण्य का मतलब समझें। तो नेमि माने चक्र की धार, चक्र का तेज, चक्र की चंचलता, और शीर्ण माने शांत हो जाना। परंतु ये चक्र क्या है? ये चक्र क्या है? चक्र की चंचलता है, लेकिन ये चक्र क्या है? ये वो चक्र है जो मेरे अंदर चल रहा है। ये वो चक्र है जो आप सभी के अंदर चल रहा है। और ये चक्र है मन रूपी चक्र। कौन सा चक्र है ये? मन रूपी चक्र। यानी कि ये मन रूपी चक्र जिस भूमि पर शांत हो गया है, बस उसी भूमि का नाम है नैमिषारण्य। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है, सभी ध्यान से सुनिए, अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो नैमिषारण्य तीर्थ में भी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन एकाग्र है तो बस सड़क के किनारे बैठ करके ही कथा सुनने से मेरे गोविंद की कृपा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के लिए तो बस मन की एकाग्रता की जरूरत है। तो अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके आज शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान होते हैं। तब वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सूत जी महाराज की जय। सभी ध्यान दीजिए, जब हम और आप शौनक बन जाएंगे तब हमें अपने जीवन में सूत जी का संग मिलेगा। परंतु शौनक किसे कहते हैं? शौनः इति शास्त्र विवेकः तेन कम सुखम यस्य सह शौनकः। शास्त्रों को पढ़ने से और भगवान की कथा को सुनने से जिसे सुख मिलता है उसे शौनक कहते हैं। और सूत माने सूतनोति इति सूतः। सु माने अच्छा और ता माने विस्तार करने वाला, अर्थात सूत माने अच्छाई का विस्तार करने वाला। तो जब हम और आप शौनक बन जाएंगे
तब हमारे जीवन में अच्छाई का विस्तार करने वाले सूत जी महाराज का आगमन होगा। तो आज नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज पधारे हैं। तब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को व्यास पीठ पर बिठाया। आज सूत जी महाराज की नजर, उनकी दृष्टि जब शौनक जी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि शौनक तो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। तब तुरंत सूत जी महाराज बोले, अरे शौनक, आप तो संत हैं, आपको भला किस बात की चिंता? अरे भाई, ये टेंशन, ये चिंता तो गृहस्थों को होती है। कभी पत्नी का टेंशन तो कभी पत्नी से टेंशन। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो पत्नी के लिए परेशान है, और जिसकी शादी हो गई है वो पत्नी से परेशान है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सूत जी महाराज जब शौनक जी से कहते हैं कि आप तो संत हो और आपको किस बात की चिंता, तब शौनक जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। शौनक जी ने कहा, हे गुरुदेव, हम संतों को बेटा बेटी की चिंता नहीं है। क्या कहा? हम संतों को बेटा बेटी की चिंता नहीं है। तो किसकी चिंता है? हमें तो बस संसार के प्राणियों की चिंता है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलौ प्रायो। हे गुरुवर, यह घोरे, इस घोर कलयुग के कारण सभी मानव दानव बन गए हैं। जीवश्चासुरतांगतः, सभी जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। मनुष्यों का खान पान, रहन सहन बिल्कुल असुरों जैसा हो गया है। इन प्राणियों की चिंता मुझे सता रही है। इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, बस यही चिंता मुझे सता रही है। और यही चिंता रामचरितमानस में विश्वामित्र जी को भी सता रही है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बेनु मारहीना निश्चर पापी। तव मुनिवर मन किन्ह विचारा, तव मुनिवर मन किन्ह विचारा। प्रभु अवतारेऊ हरन माहि भारा, प्रभु अवतारेऊ हरन माहि भारा। सभी ध्यान दीजिए।
विश्वामित्र जी भगवान राम के द्वारा असुरों को नष्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन शौनक जी सूत जी से भगवान की कथा के द्वारा असुरों जैसे आसुरी स्वभाव को नष्ट करवाना चाहते हैं, असुरों जैसी गंदी आदतों को नष्ट करवाना चाहते हैं। यानी कि अगर असुरों को मारना है तो श्री राम की शरण लो, और अगर असुरों जैसे आसुरी स्वभाव को मारना है, असुरों जैसी गंदी आदतों को मारना है, तो श्री राम की कथा की शरण लो। क्यों? क्योंकि राम बाहर के रावण को मारते हैं, लेकिन मेरे राम की कथा हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञान रूपी रावण को मारती है। इसीलिए आज शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से यह प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सभी प्राणियों का कल्याण कराने वाली भगवान की कथा हमें श्रवण करनी है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। तो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, हे गुरुवर आप ऐसी कथा सुनाओ जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो, और पावनानां च पावनम, जो सबको पवित्र करने वाली हो, ऐसी कथा हमें श्रवण कराओ। जो सबका कल्याण करने वाली हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो, ऐसी कथा हमें श्रवण कराओ। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा। साधनम तद्वदाधुना, तो तत्साधनम अधुना वद, अधुना माने इसी समय, और वद माने कहो। यानी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली उस कथा को इसी समय कहो, कल के लिए मत टाल देना। क्यों? क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। तो आज शौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्न से सूत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शुकदेव जी ने इंद्र आदि देवताओं को भी नहीं सुनाई है। वो कथा आपको अब मैं श्रवण कराऊंगा। जब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवता अमृत का कलश लेकर आए
और सुखदेव जी महाराज से बोले कि हे महाराज, हमने तो सुना है कि परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हम अमृत लेकर आए हैं। इसे पीकर परीक्षित अमर हो जाएंगे और इस अमृत के बदले ये कथा आप हमें सुना दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे इंद्र, मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा समझता था। हे इंद्र, मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा समझता था, परंतु हे इंद्र, तुम तो महामूर्ख निकले। कहां कांच और कहां मड़ी। दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कांच के बदले मड़ी दे देगा। हे इंद्र, तेरा अमृत तो कांच है, परंतु मेरे कृष्ण की कथा एक मड़ी है। हे इंद्र, तेरा ये अमृत केवल मृत्यु से बचा सकता है, लेकिन भोग वासना से नहीं। अरे इंद्र, तुम तो इस अमृत को रोज पीते हो, लेकिन फिर भी तुमने एक गौतम की नारी के धर्म को नष्ट कर दिया। हे इंद्र, तेरे ही कारण गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बन गई। इसीलिए हे इंद्र, तेरा ये अमृत केवल मृत्यु से बचा सकता है, भोग वासना से नहीं। लेकिन मेरा ये कृष्ण कथा रूपी अमृत मृत्यु को भी विनष्ट कर देगा और वासना को भी नष्ट कर देगा। हे इंद्र, ये कथा रूपी अमृत तेरी देह को नहीं, तेरे ध्येय को अमर करेगा। ये कथा रूपी अमृत तेरे चित्र को नहीं, तेरे चित्त को अमर करेगा। और ये कथा रूपी अमृत तेरे शरीर के रंग को नहीं, अपितु तेरे जीने के ढंग को अमर करेगा। हे इंद्र, तुम अपने इस अमृत को ले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अमृत केवल स्वर्ग लोक में असर करेगा, मृत्यु लोक में नहीं। मृत्यु लोक का मतलब है मरने का लोक। हम और आप जिस लोक में बैठे हैं, इसी लोक का नाम है मृत्यु लोक। लेकिन प्रश्न ये उठा कि इसे मृत्यु लोक क्यों कहा, जीवन लोक क्यों नहीं कहा? तो सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। यहां किसी का जन्म हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। यहां किसी का जन्म हो या ना हो, इसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन हां, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा है। और इस मृत्यु लोक में इंद्र का अमृत नहीं, बल्कि इस मृत्यु लोक में तो कृष्ण कथामृत ही अमर कर सकता है। सुखदेव जी बोले, हे इंद्र, यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए कि इस कथा रूपी अमृत ने किसे अमर किया है, तो है मेरे पास प्रमाण। सुनिए ध्यान पूर्वक। इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है ध्रुव को। इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है प्रहलाद को।
इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है सदन कसाई को, और इस कृष्ण कथा रूपी अमृत ने अमर किया है मीराबाई को। वो मीराबाई जिनकी गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदी हैं। और ये कथा रूपी अमृत अमर करेगा आप सभी भक्तों को, जो कि अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे गोविंद के दरबार में विराजमान हुए हैं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। आज सूतजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, देवताओं के अंदर भक्ति नहीं थी, देवताओं के अंदर भक्ति नहीं थी। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने उन्हें कथा श्रवण नहीं कराई। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर भक्ति नहीं होती है, ये कथा उन पर असर नहीं करती है। इसीलिए भक्ति को हृदय में धारण करके जब हम कथा श्रवण करेंगे, तब भगवान पहचान लेंगे कि ये मेरा भक्त है, तब उसी क्षण आपके हृदय में प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का यही विश्राम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय। गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान शास्त्रीय हो, अधार्मिक बिल रद्द हो। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। विद्वत चक्र चूड़ामणि भीतराग शिरोमणि तपोनिष्ठ धर्मोद्धारक श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी